क्या आप भी 12 जुलाई और 13 जुलाई से डीएलएड की परीक्षा देने जा रहे हैं? क्या आप भी एमपी डीएलएड की एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और पढ़ाई हो रही है? तो आपको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए डीएलएड की परीक्षा में बैठने से पहले। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा पढ़ाई के अलावा, यानी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर कैसे क्या है, तैयारी कर रहे हो, कंटेंट नोट्स क्या, उसकी बात नहीं होगी। आपको परीक्षा में तैयारी कैसे करनी है, यानी लिखना कैसे है, आपके पास क्या क्या मटेरियल सामान होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो, और पूरी तैयारी क्या होगी आपकी, पेपर प्रेजेंटेशन, इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट वीडियो पूरा देखना डीएलएड की परीक्षा को फाइनल टच देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो है एडमिट कार्ड। ये तो सभी जानते होंगे। आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? भाई बहुत सारे छात्र ऐसे तो हड़बड़ाहट में यही भूल जाते हैं, यानी दही शक्कर खा के जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड लेना भूल जाएंगे। तो ये नहीं करना है, एडमिट कार्ड आपके पास जरूर रहे। दूसरा, एडमिट कार्ड में आपको साइन और सील होनी चाहिए। जी हां, आपके प्रिंसिपल की साइन और आपके कॉलेज की सील, ये होनी ही चाहिए, मस्ट है। इस बात को ध्यान में रखें, ये आपके पास होना ही चाहिए, साइन और सील, ये दो चीज होना ही चाहिए, वरना आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है बाहर करा दिया जाए, या फिर आपकी जांच हो, देरी हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें, एडमिट कार्ड हो और एडमिट कार्ड पे साइन और सील हो, क्योंकि बहुत सारे एजेंट लोग फ्रॉड करते हैं, पैसा ले लेते हैं छात्रों से और एडमिट कार्ड दे देते हैं और उस पर ना साइन होती है ना सील, और परेशानी का सामना छात्र को एग्जाम हॉल पे करना पड़ता है। तो बहुत सारे छात्र बाहरी बिहार राज्य के हैं, राजस्थान राज्य के हैं, तो उनके लिए जरूरी है, तो इस बात का ध्यान में रखें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानकारी ध्यान में रखनी है कि आप परीक्षा में मात्र सिंगल पेन का यूज करेंगे। सिंगल मतलब सर एक ही पेन से पूरा लिखना होगा, मतलब एक कलर का पेन यूज करेंगे। याद रखिएगा, सिंगल कलर पेन होना चाहिए आपके पास, सिंगल कलर, याद रखिएगा। और उसमें भी क्या, सिंगल कलर पेन में भी क्या, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। याद रखिएगा, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, इंक पेन नहीं चलेगा, जेल पेन नहीं चलेगा, इसको भी ध्यान में रखिए। जेल पेन फैल जाता है, ऐसे अलाउ तो होता है पर फैल जाएगा, उससे अच्छा पेपर नहीं दिखता है, इसलिए आपको हमेशा आपको डॉट पेन जो आता है, जिसे हम डॉट पेन कहते हैं, साइनोसॉफ्टिक का आता है, मॉन्टेक्स का आता है, जो भी आपके पास रहे तो डॉट पेन रहे, और ये सिंगल कलर होना चाहिए। और सिंगल कलर का मतलब नहीं लाल से लिख के आ रहे हैं भाई, ये आपका ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। स्पेशली आप ब्लू का यूज करेंगे, याद रखिए, ब्लू या ब्लैक सभी जगह अलाउ होता है, पर आपको स्पेशली ब्लू का ही इस्तेमाल करना है, यानी ब्लू इंक वाले नीले रंग की स्याही का पेन इस्तेमाल करें। चाहे तो आप हेडिंग देने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन के लिए तो पेंसिल का इस्तेमाल करना ही चाहिए, लेकिन चाहे तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग भी लिख सकते हैं, ये भी अलाउ है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। क्लियर? तो ये कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट थी। और कुछ मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, इससे ही नंबर मिलते हैं। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि आपको ओएमआर शीट भी भरनी होगी, याद रखिएगा। तो ओएमआर शीट भरनी है, यानी आपको गोले भी भरने होते हैं, याद रखिएगा। तो ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से भरें। टीचर जो रहेगा क्लास में उससे पूछ कर ही भरें सारी जानकारी, जरा सा भी डाउट हो तो उनसे जरूर पूछे, वरना थोड़ा सा गलत और आपका रिजल्ट अटक जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना सभी लोग, ठीक है। चलिए तो बात करें, ओएमआर शीट की भी हो गई, पेन की भी हो गई, एडमिट कार्ड की भी हो गई। अब बारी आती है आपको जो पेपर होता है उसे कैसे लिखना है। तो पहली बात, आप हमेशा देखेंगे आपको इस तरह की दो मार्जिन मिलती है किसी परीक्षा में। आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें इस प्रकार की दो मार्जिन होती है। एक ये अपर मार्जिन होती है, जिसको हम हेडिंग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, हेडर रहता है, और ये होता है साइड मार्जिन, ठीक। तो इस तरफ में मार्जिन नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपका पेज मान लीजिए यहां पर खत्म हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, तो आपको यहां से एक हल्का सा मार्जिन खींच लेना है, ठीक है। ये आपको मार्जिन भी खींच लेनी है, और आपको इस मार्जिन का इस्तेमाल केवल और केवल नंबरिंग देने के लिए, 1 2 3 या फिर क ख ग या फिर ABC, इसी तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल करना इस मार्जिन का। इस मार्जिन में और कुछ मत लिखना, और जब भी आप कुछ लिखो तो उसका हेडिंग जरूर दो। जैसे ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर दे रहे हो, प्रश्न क्रमांक 5, तो उसका हेडिंग बीच में दो और उत्तर लिखना शुरू करो। लाइन छोड़कर ना लिखें, ये भी ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए पहली लाइन है, इसमें किसी ने लिखा बाल व्यवस्था बाल विकास, फिर ये लाइन छोड़ के यहां से लिख रहा, गलत, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको लाइन छोड़कर नहीं लिखना। अगर आपने यहां लिखा कुछ ABCD, तो आप ऐसा नहीं करेंगे आप CDEF यहां या EFJ यहां, नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। आप यहां लिखेंगे तो यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, यहां भी, यानी एक भी लाइन आपको छोड़कर नहीं लिखनी है। हाँ, उत्तर पूरा हो गया तो यहां पर आप जगह छोड़िए, लाइन दे सकते हैं, आप स्केल से लिख सकते हैं, पेंसिल से, पेन से, ब्लैक पेन से, और उसके बाद फिर लिखना शुरू करें। तो इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें।
साफ सुथरा जितना लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलने का चांस रहेगा, आपको ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पेपर से रिलेटेड। और एक बता दूं आपको कि आप अपनी जो तैयारी से जाते हैं तो एक्स्ट्रा पेन अपने साथ जरूर लेकर जाएं, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और तो और आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, याद रखिएगा पहचान पत्र, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फोटो सही नहीं होती है एडमिट कार्ड में, तो क्लास टीचर को डाउट होता है, क्लास में जो इन्विजिलेटर होते हैं पर्यवेक्षक उनको डाउट होता है कि जो परीक्षा देने आया है सच में वही व्यक्ति है कि कोई दूसरा तो नहीं दे रहा फर्जी तरीके से। तो आपको पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। अब पहचान पत्र के रूप में आप क्या रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं, आधार कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है, जी हाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है पहचान पत्र के रूप में, या आप अपना मतदान पत्र भी ले सकते हैं, याद रखिएगा वोटिंग कार्ड भी ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे मत पत्र जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। और आपके पास 2 पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, 2 पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, और कोशिश करो जो फोटो एडमिट कार्ड में छपी होगी वही फोटो आप भी इस्तेमाल करें। तो आपके पास ये 2 फोटो भी होने चाहिए पासपोर्ट साइज की, याद रखिएगा। तो ये इन कुल चीजों के साथ जरूर जाए, यानी आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, सिंगल कलर का ही। दूसरा, आपके पास एडमिट कार्ड में फोटो और उसमें फोटो कार्ड जो फोटो होता है आपका वही वाला आप क्या करेंगे, फोटो भी लेकर जाएंगे, पासपोर्ट जो आपका फोटो उसमें था। कोशिश कीजिए अलग भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि असली मैच आपसे करना चाहिए जो फोटो लेकर जाओगे, है ना। मेरे पिताजी का फोटो लेकर जा रहे हो मैच करवा रहे, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। आपके पास पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के समय में वर्स्ट केस में हो सकता है अगर जांच पड़ताल हो, कुछ ऐसा हो, आप पे डाउट हो कुछ भी, या रोल नंबर में कुछ गलती हो जाती है कई बार, तो जांच होती है, तो आप परीक्षा में परेशान आप होंगे, है ना। वो लोग तो भाई आपको परेशान करेंगे, जांच करेंगे, कीमती समय आपका जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि आपके पास ये अगर पहचान पत्र होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। पासपोर्ट फोटो रख लेना, पहचान पत्र में से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदान पहचान पत्र कुछ भी रख लेना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इन चीजों के साथ तैयारी के साथ जाओगे तो परीक्षा में जो भी आप में पढ़ कर गए हो, जो भी तैयारी की है वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है, वो बहुत बढ़िया से आप सफल होंगे। तो जरूर इन चीजों का ध्यान रखें, और एडमिट कार्ड पे खास आपके कॉलेज और प्रिंसिपल की सील और साइन होनी ही चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और जानकारी के साथ लाऊंगा जहां आप डीएलएड की और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पेपर कैसे लिखा जाता है, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं, इसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, 15 डेज का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए।